सो गाइस वन ऑफ माय फ्रेंड उन्होंने हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। सो देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो बिकॉज हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी कि जो भी होटल में लाइक कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने नई चीज़ें भिजवाई हैं। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। अल्लाह तेरा शुक्र। केटल बहुत प्यारी है, एकदम छोटी सी है। सो गुड। वाओ, हाँ मुझे केटल चाहिए थी। देख रहे हो गाइस, फ्रेंड्स होने का फ़ायदा, अगर अच्छे फ्रेंड हो तो। ही नोज़ कि मुझे डाइट कोक बहुत पसंद है। नहीं हो गया डाइट कोला। सो गाइस ये यहाँ पर ये अरब की होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे अरबिक में लिखा हुआ है डाइट कोला। सो ये डाइट कोल्ड ड्रिंक है, किन्जा होती है, सऊदी मेड, तो सऊदी की है गाइस। तो मुझे पूरी की पूरी उन्होंने ये भिजवा दी है। ओह, इसमें है अलबताल के लेज़ है, मतलब हम लेज़ बोल रहे हैं पर इसका नाम अलबताल है। सिर्फ पूरे के पूरे पैकेट्स हैं। ये है, ओह माय गॉड, काफ़ी सारी चीज़ें भेज दी हैं। वन मोर, ओह माय गॉड, फ्रेश। और उसको पता है कि मैं से होटल वाले टावल्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। Guys, we got some fresh वाव, छोटे टावल्स भी हैं। टावल एक बड़ा टावल है और एक है छोटा टावल गाइस। So beautiful. Because he knows I love coffee. So हमें कुछ कॉफ़ीज़ भी भिजवाई गई हैं, वो भी प्रीमिक्स कॉफ़ी। बिकॉज ही नोज़ कि जब मैं कुवैत में थी, बिकॉज हमारी कन्वर्सेशन होती रहती है, तो मैं कुवैत में तो मैं हमेशा ये वाले कॉफ़ीज़ पीती थी जब स्टार्टिंग में, तो यही वाले सारे भेजे हैं। ग्लासेस, इतने ग्लास। सो गाइस ये था हमारा पार्सल, इतने सारे पॉलिथीन बना था। सो थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर मिलते हैं, इनको ज़रा अच्छे से रखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारी बन रही है कॉफ़ी। मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर प्रीमिक्स वाला डाल लिया जो हमने अभी मंगाया था, और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हमारा रखा है चिप्स और सम केक्स, ये हम इंडिया से लेकर आए थे। हमारी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, अम्मी दिखाओ। और अम्मी पहली बार पी रही हैं मक्का में बैठ के यहाँ की सऊदी की कॉफ़ी। तो अम्मी ये बताओ कैसी है? अम्मी कहाँ बोलेंगे गाइस रिव्यू? ये पी तो लो। देखने में बहुत अच्छी है। सही है, बढ़िया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मीठा कम है। कम है क्योंकि अम्मी थोड़ा मीठा इतना भी नहीं खाती, बट हाँ सही खाती। सो सही है, चलो एंजॉय करो। तो हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, और हमारा रूम देखो कितना मैसी हो रहा है। उसके बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ आपको बाहर दिखाती हूँ गाइस, आपको ना मेरे कुवैत वाले ब्लॉग याद आ जाएंगे। ये देखो पर यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखो ऐसी होती है ऑलमोस्ट सारी अरब कंट्रीज़। मुझे तो एक जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल कुवैत वाली वाइब्स हैं। फिर हुई गाइस मॉर्निंग, और हम निकल पड़े तवाफ़ करने के लिए। हमें उम्रा तो नहीं करना था, बट तवाफ़ करना था। और यहाँ पर देखो हमने तवाफ़ के इतनी ज़्यादा रश था नीचे कि हमें तवाफ़ ऊपर से करना पड़ा, नीचे से नहीं। लाइक हरम शरीफ के पास से नहीं हो पाया। और देखो यहाँ पर ना कोई कहवा दे रहा था, मतलब ऐसे ही बांटते रहते हैं लोग, इतने प्यारे हैं। और फिर ये हमें ना ये खजूर की चिक्की होती हैं जैसे हमारे यहाँ पे गुड़ की होती है। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना सीलिंग। और फिर देखो मेरा पैर गाइस, आय हाय चप्पल ने काट लिया था चल चल के, और मेरा मुंह भी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो अभी हमने जैसे कि एक बार तो उम्रा करते हुए तवाफ़ किया था, अभी हमने ना बिना उम्रा के भी तवाफ़ करते हैं। तो अभी हमने तवाफ़ कर लिया है। तवाफ़ मतलब हमने 7 चक्कर लगा लिए हैं गाइस। और नीचे बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने ऊपर लगाया है। और नीचे से 3 गुना ज़्यादा वो है ना रास्ते, क्या बोलते हैं उसको, चक्कर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जाएंगे। हमने असर की नमाज़ भी यहीं पढ़ी थी, अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह। कल या परसों हम दूसरा उम्रा करेंगे। हाँ ये बीच में से बीच में वाला दरवाज़ा है। अल्लाह पाक बस कबूल करे जो हमने तवाफ़ किया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा कंट्री है कि जो 24 घंटे जागते हैं, मतलब लोग इसमें सोते ही नहीं हैं,
24 घंटे नमाज़ पढ़ी जाती है यहाँ पर। 24 घंटे आराम मिलता है। लोग होते हैं, 24 घंटे ऐसा लगता है तवाफ़ हो रहा है, नमाज़ हो रही है, मतलब बस आते जाते ही रहते हैं लोग, इतनी मतलब बिल्कुल खाली नहीं रहता किसी भी टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ आसपास का मंजर। जैसे मैंने आपको भी दिखाया था ना, यहाँ पे कुछ लोग जैसे बांटते रहते हैं, तो पहले हमें एक डेट दी और फिर कहवा दिया जो यहाँ दिया जाता है। हमने ये बोतल में ही समसम का पानी भर लिया था क्योंकि वो ग्लास में थोड़ा कम आता है, तो हमने सोचा कि बोतल में भर लेते हैं, तो हम खाली बोतल लेके आए थे। चाहे अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे। फिर नमाज़ पढ़ के सोच रहे हैं कि ईशा की नमाज़ हम मतलब अपने होटल में जाके ही पढ़ें, क्योंकि हम इस बार सोच रहे हैं इंशाल्लाह कि हम कल तहज्जुद के लिए आएंगे। बस अल्लाह पाक पता है इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, मतलब कि मेरे तो पैर दर्द कर रहे थे, तो हम सो गए थे। बट इंशाल्लाह सोच रहे हैं कल को तहज्जुद के लिए आए। आई नो आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, क्या मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। इसे बोलते हैं खूबसूरती। फिर मैंने यहाँ पर फ़ोटो खिंचाई, कुछ थोड़ी वीडियोस बनाई, बिकॉज़ माशाल्लाह इतना प्यारा मंज़र लगता है। बस यहाँ पर इबादत इबादत और इबादत ही होती है, मतलब सोच के भी मन घबरा रहा है कि वापस कैसे जाएंगे। और ये हमारा बस स्टैंड जहाँ से हमारे होटल के लिए बस खड़ी होती हैं, तो हम यहाँ पर आ गए थे और बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। और माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है और इतने अच्छे लोग मिलते हैं, कहीं कहीं से सब आए हुए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और फिर ये देखो सुबह हम फिर सुबह निकल पड़े थे। यहाँ पर देखो अम्मी कबूतरों को दाना दे रही थी, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स ने और आस पड़ोस वालों ने दिया था कि आप हमारी तरफ से कबूतरों को खिला देना, तो अल्लाह पाक कबूल करे। और ये देखो क्लॉक टावर का मंज़र माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, और हरम शरीफ का ये गेट, क्योंकि कुछ गेट अभी नए बने हैं। और ये देखो हम में जा रहे हैं सुबह सुबह, और हमने यहाँ पर किया तवाफ़ फिर से। और माशाल्लाह काबा जितनी बार भी काबे को देखो यकीन नहीं आता कि अल्लाह तूने हम को यहाँ बुला लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है हर चीज़ के लिए। माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं, कितना सुकून है यहाँ पर। और तवाफ़ के बाद तो आब ज़मज़म पीने का है मज़ा ही कुछ और है माशाल्लाह। और फिर हम निकल पड़े होटल के लिए, क्योंकि हम काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आ गए थे। और ये देखो यहाँ से हमें टनल से जाना पड़ता है। ये देखो पहाड़ किस तरह से पहाड़ काट काट के सऊदी बना होगा। हेलो क्यूटीज़, सो गाइस हम अपना इंशाल्लाह आज हमने मॉर्निंग में अपना तीसरी बार तवाफ़ किया था, मतलब एक बार उम्रा किया, 2 बार तवाफ़ किया, तो ऐसा टोटल हमने 3 बार तवाफ़ कर लिया। और अभी हम लोग लंच करके आए हैं एंड आई एम मेकिंग माय ब्लैक कॉफ़ी, और बहुत अर्जेंट है, लाइक इट्स नेसेसरी। हम वो पी रहे हैं अभी। मैंने छोटू सा हम इंडिया से लेके आए थे, ये टाइगर का बिस्किट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसके साथ ब्लैक कॉफ़ी, तो वो बना रहे हैं गाइस। और मेरा पैर ना बहुत दर्द हो रहा है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया, तो इसलिए। और अम्मी बेचारी मेरे लिए पाउडर निकाल रही हो, थका रही है। अभी अभी खाना खा के आए हम। हाँ गाइस, मुझे ना आपको एक चीज़ दिखानी थी। कल मेरे जीजू आए थे, वो यहीं पर रहते हैं सऊदी में, तो मैं आपको ना यहाँ के फ्रूट्स दिखाती हूँ। मैं थाईलैंड गई थी, हम गोवा जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे बनाना होते हैं वहाँ पर। आपको मैं दिखाती हूँ सऊदी के बनाना गाइस, डर मत जाना। एप्पल लेके आए तो एप्पल तो इज़ नॉर्मल गाइस, मैं आपको बनाना दिखाती हूँ। तो मम्मी गाइस हमने एक, ये देखो पता है आपको इतने बड़े बनाना है, हम भाई मतलब खाया नहीं जा रहा है एक इंसान से एक बनाना, ये बहुत बड़े, आई डोंट नो फोटो में ये जस्टिस कर पा रहे नहीं, बट ये बहुत बड़े बनाना है गाइस। तो हमने ना मतलब मम्मी से और मुझसे तो खाए भी नहीं जा रहे थे। ऐसे ऑरेंज और एप्पल सेम, बट बनाना ओ माय गॉड सो बिग। यहाँ पर लाइट बहुत प्यारी आती है। अब मैं आपको ना अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाती हूँ।
और वहाँ पे आपको यहाँ का क्लॉक टावर दिख जाएगा, इतना करीब है मतलब हमारा होटल। दिस इज़ द क्लॉक टावर गाइस, दिस वन। मेरे पैर की हालत, तो अम्मी ने थोड़ा सा पाउडर लगाया है। मैं जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ जो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। बस और है कहीं को ऐसे रखो। मैंने से अबाया पहन रखा है। मैं इन अबाया का सबका आपको ज़रूर बताऊंगी मैंने कहाँ से लिए थे। मैं आपको ना सारे अबाया पहन के दिखाऊंगी लिंक के साथ इंशाल्लाह। घर जाने के बाद इसकी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे तो यार मन ही नहीं कर रहा ना वीडियो बनाने का, फिर भी मुझसे जितना हो पा रहा बना रही हूँ। मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मन ही नहीं करता कि वीडियो बनाओ इतना। और गाइस फाइनली इतना रश था, हो गया इतना रश था गाइस बहुत ज़्यादा। पर अम्मी और मैं है ना अम्मी, आज हम गए, कब गए थे अम्मी? हम गए थे फजर के बाद, क्योंकि हाँ क्योंकि मौका नहीं मिल पाता टच करने का। जिस दिन उम्रा होता है ये हमें मतलब जिस दिन उम्रा किया उसी दिन हमें पता चला उम्रा जिस दिन हम करते हैं उस दिन हम टच नहीं कर सकते। तो हम काबा शरीफ को टच नहीं कर पाए थे, उम्रे के दिन नहीं करते हैं। और गाइस कल भी हमारा तो 3 दिन से हम लगातार तवाफ़ कर रहे हैं। कल तवाफ़ किया, कल तो इतना रश था इवनिंग में, तब हमने डिसाइड किया कि हम लोग मॉर्निंग में जाके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम लोग सुबह गए आज फजर। बहुत मज़ा आया ना, मतलब इतना खुशी सी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। और मैं ना हमेशा अपनी नमाज में दुआ मांगती थी गाइस कि ना अल्लाह पाक मेरे सजदों को मस्जिद हरम का फ़र्श नसीब फरमा दे। तो मुझे ना 2-3 दिन में ये हिट नहीं हुआ, पर आज जब काबा शरीफ को छूने के बाद जब हमने नफिल नमाज शुक्राने की मैं पढ़ने बैठी, तब मुझे मतलब एकदम से महसूस हुआ कि मैं सच में कि मैं वही नमाज़ पढ़नी जहाँ मैं दुआ मांगती थी। ये मुझे बहुत अचानक से महसूस एकदम से हिट किया। मैं कि तो वही फ़र्श जिसकी मैं दुआएं मांगा करती थी। तो अलग ही खुशी है इस बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आप सबको एक ना एक बार ज़रूर आना नसीब करें आमस्पान, और फिर बार बार आना नसीब करें आमस्पान। बिल्कुल अभी हमें 4th ही डे है, पर ऐसा लग रहा है कैसे जाएंगे, मतलब अभी ऐसा महसूस हो रहा है। अल्लाह पूरी दुनिया को हम सबको बार बार अपने घर पे आना नसीब फरमाए। अल्लाह आमीन। अपने हबीब के सदक़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा सुकून की जगह है, एक अलग ही पीस है। वो मैं जल्दी से कॉफ़ी पी रही थी, मेरा पानी बिल्कुल ठंडा हो गया। और यहाँ पर देखो अम्मी कर रही हैं आराम। और हम ना जैसे जाते हैं तो हम ऐसे बोतल भर लाते हैं जमजम की, शायद मैंने आप लोग को बताया भी था ना। एक बोतल ये वाली भर के लाए थे अभी जमजम की, तो हम इसमें भर लाते हैं। हाँ फिर माशाल्लाह हम सुबह 3:10 पर निकल चुके थे मस्जिद आयशा के लिए, क्योंकि हमें अपना दूसरा उम्रा करना था। तो हमने मस्जिद आयशा से अपने उम्रे की नियत की, और बहुत सुबह सुबह थी। और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, सब माशाल्लाह कहना प्लीज़। के हो रहे हैं 4:44 और अम्मी और मैं आए हैं मस्जिद आयशा, क्योंकि आज हम अपना दूसरा उम्रा करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें नियत करने के लिए मस्जिद आयशा आना पड़ेगा। मस्जिद फिर सबसे पहले हमने मस्जिद आयशा में पढ़ी तहज्जुद की नमाज़। उसके बाद फजर का टाइम हो गया, हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद हमने उम्रे की नियत की और हम अपनी टैक्सी में चल पड़े हरम शरीफ की ओर। और ये देखो माशाल्लाह सुबह में भी कितने सारे लोग हैं, क्योंकि हमेशा इबादत होती है। उसके बाद हम गेट नंबर 22-23 से निकले। तो यहाँ पर देखो ये उन बुढ़ी अम्मा का घर है, आप सब ने सुना होगा, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। और उसके बाद हमें बताया गया था कि यहीं पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, प्लीज़ सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर दरूद भेजें। और हम यहाँ पर देखो ये उन बूढ़ी अम्मा का घर है, और आगे आप देखते जाना, मतलब काफ़ी दूर था, क्योंकि शायद ये पुराने गेट हैं जो शुरुआत वाले होंगे 22-23। और ये देखो जो येलो कलर में जो घर है, मैंने जो जूम किया है, ये हमारे प्यारे पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था माशाल्लाह। और इस तरह से हमने अपने दूसरा उम्रा भी मुकम्मल किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।